एक लड़की जिसकी कुछ दिन पहले शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपनी ससुराल में जाकर वहाँ अच्छे से रहने लगती है, लेकिन कुछ ही समय उसका सही से बीतता है। उसके बाद अचानक उसके जीवन में इस तरह से भूचाल आता है। जो उसका पति होता है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जो सास होती है उसे इस तरह से ताना मारा करती है। वो तानों से परेशान होकर अपने जो ससुराल होती है उसे छोड़कर अपने मायके में आ जाती है। पति से तलाक हो जाता है और उसके बाद वो अपने माता पिता के पास रहने लगती है, वहीं रहकर पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों, अचानक एक दिन होता क्या है कि उसके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और जब वो घर का दरवाज़ा खोलती है तो उस गाड़ी में से कोई और नहीं, उसका खुद का अपना तलाकशुदा पति होता है। दोस्तों, उसे देखने के बाद जो वहाँ पर होता है, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की है। दोस्तों, चंडीगढ़ फिलहाल हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है और यहीं की ये हकीकत की कहानी है। यहाँ पर नेहा नाम की जो लड़की होती है उसके सामने उसका तलाकशुदा पति, जिसका नाम विजय राजपूत होता है, वो गाड़ी लेकर उसके घर पर पहुँच जाता है। आज उसके घर पर ना तो उसके माता होती है ना पिता होते हैं, यानी कि घर पर वो अकेली होती है। दोस्तों, वो दरवाज़ा तो खोलती है और दरवाज़ा खोलने के बाद वो अंदर चली जाती है। जो उसका पति होता है वो वहाँ पर गिड़गिड़ाता रहता है और कहता है कि नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों, उसके बाद नेहा उससे कहती है कि ठीक है, आप बैठ जाओ, बैठकर जो कहना चाहते हो आप कहिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आ जाती हूँ। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर जो नेहा होती है उसे पानी देती है और उसके बाद चाय देती है। यहाँ पर जो विजय राजपूत होता है वो बार बार यही रो रो कर कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन नेहा यहाँ पर कहती है कि आज तुम माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन उस दिन तुम कहाँ थे जब मेरी शादी हुई थी? शादी के बाद से ही तुम मुझे इस तरह से प्रताड़ित करने लगे थे, मेरे साथ में रोज़ मारपीट किया करते थे और मुझे इस तरह से तुम्हारी माँ ने इस तरह से प्रताड़ित किया है। हर बात पर ताने दिया करती थी, तुम मुझे मारा पीटा भी करते थे और एक दिन तो तुमने हद कर दी थी। तुमने मेरे पेट में एक ऐसी लात मारी जिसकी वजह से मेरे पेट में 1.5 महीने का गर्भ वो वहाँ पर ही गर्भपात हो जाता है और उसके बाद मैं दर्द से कराहती रहती हूँ। ना तो तुम्हारी माँ मेरी तरफ ध्यान देती है, ना तुम मेरी तरफ ध्यान देते हो। मेरा वो इतना दुखद पल वो गुजरते हैं, उसके बाद मैं इतनी टूट जाती हूँ, टूटकर अपने माता पिता के पास पहुँच जाती हूँ। वही मेरा सहारा बनते हैं और उन्हीं के साथ मैं रहने लगती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ ना, यहाँ पर मेरे माता पिता हैं, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा मेरा रिश्ता तो उसी दिन ख़त्म हो चुका था जब तुमने मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला था। दोस्तों, यहाँ पर विजय इस तरह की बातें सुनता है तो एकदम से टूट जाता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर उल्टे पैर वहाँ से वापस चला जाता है। दोस्तों, जो नेहा होती है वो ME BBS की पढ़ाई कर रही होती है और वो इतनी अच्छे से पढ़ाई करती है, वो अपनी ये परीक्षा पास कर लेती है और उसके बाद वो खुद का एक हॉस्पिटल खोल लेती है, क्योंकि इसके जो माता पिता होते हैं उनके पास बहुत सारी धन दौलत होती है। दोस्तों, हॉस्पिटल खोलने के बाद जो डॉक्टर साहब होती हैं, खुद नेहा अपने अच्छे व्यवहार के कारण से और अच्छे लोगों के उपचार के कारण से उसका जो हॉस्पिटल होता है बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। धीरे धीरे करके कुछ समय बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है जब विजय राजपूत बहुत ही ज़्यादा शराब पी कर आता है और शराब के नशे में उसे ध्यान नहीं होता कि उसकी गाड़ी कहाँ चल रही है और वो एकदम से फुटपाथ पर जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है और इतनी तेज़ी से एक्सीडेंट होता है। वहाँ पर जो आवाज़ होती है बहुत तेज़ी के साथ होती है, जिसे सुनकर अड़ोसी पड़ोसी तुरंत ही वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद जब उसे वहाँ से उठाकर एम्बुलेंस में डालते हैं, नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है उसमें जाकर उसे एडमिट करा दिया जाता है। दोस्तों, जब डॉक्टर साहब इसका उपचार करते हैं तो पता चलता है कि इसका एक हाथ में फ्रैक्चर आ चुका है, एक पैर में फ्रैक्चर आ चुका है और इसके सिर में भी चोट है। तो उसका उपचार करने लगते हैं। इसके घर वालों को इत्तला
इत्तला दे दी जाती है। दोस्तों वो हॉस्पिटल कोई और नहीं होता, इसी नेहा का हॉस्पिटल होता है। दोस्तों अगले ही दिन जैसे ही नेहा वहाँ पर पहुँचती है और सामने जो पेशेंट होते हैं सबको देखती हुई जा रही होती है, तो जब विजय का नंबर आता है, विजय को देखती है तो उसकी हालत बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो बेहोशी की हालत में होता है। विजय को देखकर उसको एकदम से झटका तो लगता है, लेकिन वो वहाँ पर अपने आप को इस तरह से सहज दिखाती है कि किसी को कुछ ना पता चल सके। दोस्तों उसके बाद जो वहाँ पर उसके सहयोगी डॉक्टर होते हैं उनसे कहा जाता है कि इस व्यक्ति का स्पेशल ख्याल रखा जाए, इसके जो भी दवा दारू में जो पैसा लगता है वो अगर बाद में भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुरंत के तुरंत ही इलाज दिया जाए और इसका फटाफट उपचार किया जाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका तो ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन में लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, कोई बात नहीं आप इसका ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। दोस्तों जब हॉस्पिटल की एमडी इस तरह की बातें करती हैं तो हॉस्पिटल के जो बाकी कर्मचारी होते हैं फटाफट उसकी सेवा में लग जाते हैं, तुरंत ही उसका उपचार किया जाता है और उसके ऑपरेशन किए जाते हैं। जो बाहर से डॉक्टर बुलाए जाते हैं वो भी उस कामकाज में जुट जाते हैं। दोस्तों 2 दिन के बाद विजय को होश आने लगता है। विजय अपने आप को देखता है तो एक पैर उसका नहीं चल रहा, एक हाथ उसका नहीं चल रहा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वहाँ पर जो डॉक्टर होती हैं उनसे पूछने लगता है कि मेरे को हुआ क्या है, मेरे हाथ पैर क्यों नहीं काम कर रहे। तो उसे समझाया जाता है कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा, 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, उसके बाद ही तुम्हारे ये हाथ पैर चल पाएंगे। दोस्तों उसके बाद जो डॉक्टर साहब नेहा होती है वो भी हॉस्पिटल में अपने दौरे पर आ जाती है और पेशेंटों को देखते हुए विजय का नंबर आ जाता है। और जब विजय के पास वो डॉक्टर पहुंचती है तो विजय यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है और कहने लगता है कि मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम जी कहती हैं कि आप थोड़ा वेट करिए, मैं अभी और पेशेंट को देख कर आती हूँ, उसके बाद आपसे आकर मिलती हूँ। दोस्तों उसके बाद नेहा अपने दौरे पर चली जाती है। बाकी पेशेंटों को देखने के बाद वो स्वयं वापस फिर अकेली उसके पास आती है और आकर उससे बातचीत करने लगती है। विजय यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे नेहा माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब मुझे तुम अपना लो। लेकिन यहाँ पर नेहा कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपना नहीं सकती, यहाँ पर तुम्हारी एक मदद ज़रूर कर सकती हूँ कि जो तुम्हारा पैसा लगेगा उसको मैं कम करा सकती हूँ। यहाँ पर जो हमारी दवाई का खर्चा है, जो डॉक्टरों का खर्चा है, वही तुम देकर चले जाओ, बाकी और खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपनाने ना अपनाने की बात तो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं अपना सकती, क्योंकि जब से तुमने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला है उस दिन के बाद से ही बस मैं भगवान को याद करती हूँ और उसके बाद अपने काम किया करती हूँ। मैंने तो दिमाग से ये सब भी निकाल दिया कि मुझे आगे शादी करनी है या आगे कोई जीवन साथी अपने जीवन में अपनाना है। मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ, बस मैं अब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं इस दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहती। तुम आज मेरे हाथ जोड़ रहे हो और उस दिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही थी, तुम्हारे पैर पड़ रही थी, लेकिन तुमने मुझे वहाँ पर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और तुमने मेरे पेट में जो लात मारी थी उस समय मेरे गर्भ में 1.5 महीने का बच्चा पल रहा था, उसको भी तुमने इस तरह से बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ सदा भी नहीं रहना चाहती। दोस्तों यहाँ पर जो विजय होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है, अपनी गलती का एहसास करता है और कहने लगता है कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। मैं शराब का इतना ज़्यादा सेवन करने लगा था जिस वजह से मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा था। मुझे अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। जो नेहा होती है यहाँ से अपनी ऑफिस की तरफ चली जाती है और वहाँ से वापस अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चली जाती है। जो विजय होता है उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है कि मानो उसे सब कुछ आज उसने खो दिया हो। दोस्तों उसके बाद विजय रोता रहता है, रोता बिलखता अपने घर अपने परिवार में पहुँच जाता है। वो अफसोस करता रहता है कि आज तू अगर उसके साथ सही होता तो आज तेरे साथ में ये नेहा होती और तेरा परिवार अच्छे से चल रहा होता, लेकिन तूने उसके साथ में बहुत गलत किया है, इसलिए तुझे इस सब की सज़ा मिल रही है। दोस्तों उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? नेहा को क्या उसे अपना लेना चाहिए था या नेहा ने जो कदम उठाए थे वो बिल्कुल अब उचित थे, क्योंकि नेहा के साथ उस परिवार ने
बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया था। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।